सहेली लाई बोनी बहू के लिए अमीर रिश्ता। अनुष्का और ऋतु बचपन की दोस्त थी, पर अफसोस अनुष्का की हाइट उतनी की उतनी रह जाती है और ऋतु की हाइट बढ़ जाती है, जिस वजह से जब भी दोनों दोस्त कहीं बाहर जाती तो आसपास के लोग अनुष्का की बोनी हाइट देखकर उसका मजाक बनाते और ऋतु को उससे दोस्ती तोड़ने को कहते हैं। अरे देखो आ गई बोनी अपनी प्रिय दोस्त के साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, आखिर तू इस बोनी का साथ क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों छोड़ दूं मैं अपनी दोस्त का साथ? इसलिए क्योंकि मैं लंबी हूँ और वे बोनी रह गई। जब हम दोनों छोटे में दोस्त बने थे तब हमने कभी नहीं सोचा था कि वे बोनी रह जाएगी या फिर मैं लंबी। और वैसे भी दोस्ती रंग रूप देखकर नहीं की जाती, समझी तुम? क्या यार ऋतु, तुझे कुछ समझाना बेकार है। भूल गई क्या? इसकी वजह से तू हर किसी से दोस्ती तब तक ही रखती है जब तक इंसान साथ होता है। अगर ऐसी बात है तो देख लेना, हमारी दोस्ती इसी तरह से हमेशा ऐसी रहेगी। खबरदार मेरी दोस्त के बारे में कुछ कहा तो, और हम हमेशा ऐसी दोस्त रहेंगे। ऋतु रहने भी दो ना, क्यों मेरी वजह से हर किसी से लड़ाई करती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता, चल यहाँ से चलते हैं। अनुष्का के कहने पर ऋतु शांत हो जाती है और उसके साथ घर के लिए निकल जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋतु का एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है। और ऋतु ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी दोस्त अनुष्का को सुनाने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी चाची उससे घर के सारे काम करवा रही है। क्या यार अनुष्का, तू हर समय घर का काम करती रहती है? तू भी इस घर की बेटी है और कोई नौकरानी नहीं। और आंटी जी, आप अपनी बेटी और भतीजी में इतना फर्क क्यों करती हो? अनुष्का भोली है, इसका मतलब ये नहीं। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये घर अनुष्का के माता पिता का है। अगर आप लोग इस घर में रह रहे हैं तो मेरी दोस्त के साथ अच्छे से रहो और इज्जत करो। एक भोली और दूसरी बम की गोली। माना कि ये घर इस बोनी कलमुही के माँ बाप का है, पर भूल मत दोस्त की पक्ष लेने वाली तेरी इस दोस्त को बचपन से हमने पाला है और स्कूल भी हमने ही भेजा था, तभी स्कूल में जाकर तू इसकी दोस्त बन पाई। ऋतु चुप हो जाना, वो मेरी चाची है और वैसे भी ये मेरा घर है और अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म। चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल और मुझे बता कि आज तू इतनी खुश क्यों है और ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए तू नंगे पैर आ गई। ऋतु अपने रिश्ते से इतनी ज्यादा खुश थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और वह दौड़ते हुए अनुष्का के पास नंगे पैर आ गई। अब ऋतु अपनी खुशी अपनी दोस्त से बांटती है। ये सुनकर अनुष्का भी बहुत खुश होती है और कहीं न कहीं उदास भी हो जाती है। क्या हुआ अनुष्का, तू उदास क्यों हो गई? क्या तुझे खुशी नहीं कि मेरा इतने अच्छे घर में रिश्ता हो गया? ऐसा नहीं है ऋतु, मैं इस खुशखबरी से खुश हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। बस दुख तो मुझे अपने लिए हो रहा है। मैं इतनी बोनी हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। पता नहीं मेरी कब शादी होगी, कोई मेरा हाथ कब थामेगा। अरे तू उदास क्यों होती है? मेरा तुमसे वादा है कि मैं तेरे लिए खुद रिश्ता लेकर आऊंगी, वो भी बहुत अच्छे घर का और बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का होगा। ऋतु अनुष्का को तसल्ली तो दे देती है, पर वे खुद भी इस बात से बहुत दुखी थी क्योंकि कोई भी अनुष्का के दुख को नहीं समझता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋतु की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ऋतु और अनुष्का का मिल पाना बहुत कम हो जाता है और इसी बीच अनुष्का की चाची अनुष्का से पीछा छुड़ाने के लिए उसका रिश्ता एक बुढ़े से करवा देती है। मुझे तो लगा था कि इस बोनी को सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा, पर मुझे क्या पता था ये बोनी मुझे इतना अमीर बना देगी। इस बोनी की शादी इस बुड्ढे से करवाकर मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगी। हाय, ये बुड्ढा इस बोनी से शादी करने के लिए तैयार भी हो गया और मुझे पैसे देने के लिए भी तैयार हो गया। चाची, मुझे मैं बुड्ढा सही नहीं लग रहा है। माना कि मैं बोनी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ पैसों के लिए मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दो। ये रिश्ता अच्छा नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। चुपचाप बैठी रहे, ये रिश्ता तेरे लिए बेस्ट है, समझी? और वैसे भी तेरे पीछे आज तक मैंने जितने भी पैसे खर्च किए हैं वे सब मैं तुझसे वसूल रही हूँ। अब समय आ गया है हिसाब चुकता करने का। चाची, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तू बताएगी क्या सही है और क्या गलत? भूल जाती है क्या तू एक बोनी है और तेरा हाथ कोई नहीं थामने वाला, इसलिए चुप होकर शादी कर ले यहीं, और अब तेरा खर्चा मैं नहीं उठा सकती। अनुष्का इस रिश्ते को मना करती रहती है पर उसकी चाची नहीं मानती, जिसके बाद अनुष्का सारी बात अपनी दोस्त ऋतु को बताती है। अनुष्का की बात सुनने के बाद ऋतु को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने पति के साथ अनुष्का के घर आती है। आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अगर तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ तो तू अपनी दोस्त की जिंदगी आबाद कर दे, मुझे पैसे दे दे और अपनी दोस्त के लिए खुद अच्छा रिश्ता देख ले। अमीर घर का, ताकि इस बोनी की शादी होने के बाद मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ना पड़े। सही कहा था ऋतु तुमने,
तुम्हारी दोस्त की चाची सच में घटिया औरत है। तुम्हारी दोस्त सिर्फ अपनी चाची के अत्याचार इसलिए झेलती है क्योंकि वो बौनी और अनाथ है। पर कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। बहुत जल्द रितु अपनी दोस्त के लिए अमीर घर का रिश्ता लेकर आएगी। तब तक के लिए ये कुछ पैसे पकड़ो और इस रिश्ते के लिए मना करो। अनुष्का की चाची बहुत लालची थी, वे पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वे इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रितु अपने दोस्त के लिए एक अमीर घर के लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़का भी अनुष्का की तरह बोना होता है, उसने भी वो सब झेला होता है जो कभी अनुष्का ने झेला था। इसलिए अनुष्का को बहुत खुशी होती है कि उसका जीवन साथी उसी की तरह है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। इस तरह से रितु अपनी बोनी दोस्त का रिश्ता एक अच्छे अमीर लड़के से करवा देती है और उसकी जिंदगी खुशियों से भर देती है।